Welcome back students. Today we will discuss exercise 2.2. Okay. Class 8 chapter number 2 is square and square root. Okay. तो आज की क्लास में हम exercise 2.2 को हम solve करते हैं. Now find the square root each of the following numbers by the prime factorization. Okay. देखिए आपको जो numbers given है इसका क्या करना है, आपको square root find करना है by the prime factorization method. चलिए 144. अब आप क्या करेंगे, 144 इसके प्राइम फैक्टर्स आप फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं. जो आपको गिवन नंबर्स होते हैं 2 से डिवाइड करेंगे. अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है तो 3 से डिवाइड करेंगे. अगर 3 से नहीं है तो 4 से. इस तरीके से हम पहले स्टार्टिंग करते हैं सेकंड से, 2 से स्टार्ट करते हैं. 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 2 1 जा 2, 2 8 जा 2 9 जा 18. देखिए अब ये 9 जो है वो आपका 2 से डिविजिबल नहीं है. अब आप किससे डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3. ये आपके हैं प्राइम फैक्टर्स. ये जो नंबर्स हैं आपके वो हैं आपके प्राइम फैक्टर्स. अब आप स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो आप इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिख देते हैं. और जो भी आपके प्राइम फैक्टर्स आए हैं, जो नंबर्स आपके आए हैं, इसको क्या करना है, आपको स्क्वायर रूट के अंदर राइट करना है. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 3 इंटू 3. ओके. अब आपको क्या करना है कि पेयर बनाना है इसको. पेयर मतलब हो जाएगा आपका कि जो भी आप पेयर बनाएंगे उसमें सेम नंबर्स होने चाहिए. देखिए यहाँ पर 2 इंटू 2 इसका एक पेयर बन गया. फिर नेक्स्ट देखिए आपके 2 है, इसका एक पेयर बन गया, और ये 3 का. इस तरीके से अब देखिए जो भी आपके नंबर है सभी पेयर में. अगर एक भी कोई ऐसा नंबर होता है यहाँ पर मिडिल में, बीच में या लास्ट में कि जो पेयर में नहीं होता तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता. ठीक है, जब सभी नंबर्स हमारे पेयर में हैं तो हम पेयर से एक एक डिजिट को हम लेते हैं. जैसे यहाँ 2 के पेयर में से एक 2 हम लेंगे. यहाँ पर फिर से 2 का पेयर बना हुआ, यहाँ से एक 2 लेंगे, और यहाँ पर 3. अब आपको मल्टीप्लाई करना है. 2 2 जा 4, 4 3 जा 12. ये है आपका आंसर. 144 ये आपका 12 का स्क्वायर है. इसी तरीके से आप 576, 729 और भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट होता है. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1008 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द नंबर बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर. देखिए 1008 दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. देखिए अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको करना क्या है कि इसमें किस नंबर का मल्टीप्लाई कर दें तो जिससे ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए. ठीक है, देखिए नंबर्स तो आपके कई हैं जिसका मल्टीप्लाई करने पर ये जो नंबर है आपका वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा. बट आपको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देखना है कि ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिससे ये क्या है मल्टीप्लाई करने पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए. तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 1008 इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं. ओके स्टूडेंट्स, 2 5 जा 10, 0 2 4 जा अगेन 2 2 2 जा 4, 2 5 जा एंड 2 2 जा 4. नेक्स्ट 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6. ओके. देखिए अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है 63. अब आप क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करते हैं. 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 7 जा, और ये आपका लास्ट में आ गया 7. ओके स्टूडेंट्स, तो आपके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, देखिए ये 2 3 एंड 7. ये जो नंबर्स आए वो आपके क्या हैं, ये आपके प्राइम फैक्टर्स हैं. अब आप इसको इस तरीके से राइट कर सकते हैं. टू कितने टाइम्स है आपका, देखिए 2 2 4 टाइम्स है. 3 भी आपका 2 टाइम्स है एंड 7 1 टाइम्स. अब हम ये चेक करते हैं कि जो प्राइम फैक्टर्स है वो पेयर्स में है या नहीं. फर्स्ट पेयर इज कंप्लीटेड, सेकंड ऑल्सो, थर्ड ऑल्सो. अब आपने देखा कि जो 7 है वो अकेला है आपका. ठीक है, सिंगल है.
इसका कोई पेयर नहीं है। अगर पेयर नहीं है तो क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। लेकिन अगर जैसे ही हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पेयर में हो जाएगा। अगर 7 का हम मल्टीप्लाई करते हैं 1008 में, तो जब 7 का मल्टीप्लाई करने पर ये क्या होगा, यहाँ पर भी एक 7 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये पेयर में आ जाएगा। और जब सारे जो फैक्टर्स हैं आपके प्राइम फैक्टर्स अगर ये पेयर्स में आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो जो 7 आएगा वो ही आपका स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1008 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, हियर वी फाउंड दैट 7 is not in pair। देखिए जो 7 है वो पेयर में नहीं है, सो वी मल्टीप्लाई बाई 7 in 1008 to make it perfect square। देखिए हियर वी फाउंड दैट, यहाँ हमने देखा या पाया 7 इज नॉट इन पेयर। 7 जो है वो पेयर में नहीं है। देखिए 2 का पेयर बना है, 3 का 7 नहीं है, सो वी मल्टीप्लाई बाई 7 इन 1008। ठीक है, तो 1008 में आप क्या करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 7। क्योंकि आपको क्या फाइंड करना था, सो दैट द प्रोडक्ट बिकम परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1008 मस्ट बी मल्टीप्लाई। किस नंबर से, स्मॉलेस्ट नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दें कि आपका 1008 क्या हो जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो वो नंबर आपका 7 है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि किसका पेयर नहीं बन रहा। जिसका पेयर नहीं बन रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा, तो हम उसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, find the smallest number by which 10092 must be divided so make it a perfect square। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, उसमें क्या था, मल्टीप्लाई करने के बाद वो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट होता है। बट यहाँ पर क्या है, आपको डिवाइड करना है। ठीक है, जो आपको नंबर्स गिवन हैं, आपको 10092, ये अभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, लेकिन अब इसमें किसी एक ऐसे नंबर का, स्मॉलेस्ट नंबर का डिवाइड करते हैं जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। 10092। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। सबसे पहले ये 2 से 2 5 10, 0 4 6, 2 2 4 1, 2 5 2 2 एंड 3। अभी 2 से डिविजिबल नहीं है, हम चेक करते हैं 3 से है। 3 2 5 5 10 2 12। ठीक है, आपको अब 3 से हो जाएगा। 3 8 24, 1 3 4 एंड 3 1। अभी आपका क्या हो जाएगा, ये 29 से होगा आपका, 29 टाइम्स एंड 29 1 20। ओके, अब आपके प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं। अब आप लिखेंगे 10092 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 29 इंटू 29। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 और 29 के पेयर कंप्लीट है, बट 3 का पेयर कंप्लीट नहीं है। अगर ये 3 ना होता, अगर ये 3 आपका ना होता, तो इसका मतलब था कि जो भी नंबर्स आपको प्राइम फैक्टर्स मिलते वो आपके पेयर में होते, और पेयर में होते तो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होता। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 3 एक्स्ट्रा हो रहा है। ये क्या हो रहा, एक्स्ट्रा। अब इस क्वेश्चन में आपको डिवाइड करना है, तो डिवाइड किसका करेंगे, 3 का डिवाइड कर देते हैं। जब 3 ही नहीं होगा तो आपके जो नंबर्स होंगे वो पेयर में होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन में होता डिवाइड के इस प्लेस पे अगर मल्टीप्लाई होता, तो आप क्या करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई करने पर ये 3 का पेयर बन जाता। लेकिन आपको करना है डिवाइड, इस क्वेश्चन में आपको डिवाइड करना है। तो आप क्या करेंगे कि जब 3 पेयर में नहीं है तो 3 का हम डिवाइड कर देते हैं। हियर वी फाउंड that 3 is
not in pair, so we divide 10092 by 3 to make it perfect square. Okay students, here we found that 3 is not in pair, so we divided 10092 by 3 to make it a perfect square. Okay, तो एक तो आपका आंसर आ गया है 3। अब नेक्स्ट क्या है आपका, देखिए ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर। अब आपका जो नंबर आएगा वो किसका स्क्वायर रूट है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, 10092 में हम डिवाइड करते हैं 3 का। ओके, पहले हम 3 का डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, आप डिवाइड करेंगे 9, 1 3 3 ज़ा 9, 1 18 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 6 ज़ा 18 एंड 4 ज़ा। अब आपका नंबर आ गया 3364। अब इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। ये किस किस का स्क्वायर रूट है। अब सबसे पहले हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 2 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 2 2 ज़ा 2 9 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा। अब आप करेंगे 29 से 29 टाइम्स। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे, अब आप जो नंबर आया वो आपका पेयर में। क्लियर। देखिए यहाँ पर क्या 3 एक्स्ट्रा था, यहाँ पर 3 आपका एक्स्ट्रा नहीं है, ये आपका परफेक्ट है। अब पेयर में से हम एक डिजिट लेते हैं 2 और यहाँ पर लेते हैं 29, मल्टीप्लाई करेंगे तो 58। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आपका 58 था, यहाँ आपका 3 था। अब आपको 2 आंसर फाइंड करने थे, पहला कि किस नंबर का डिवाइड कर दें, तो आपका आंसर आएगा 3 से डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड करने के बाद जो नंबर आए वो किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो हमने फिर से इसके प्राइम फैक्टर्स किए और पेयर में से एक एक नंबर को राइट कर लिया और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया आपका 58। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 5, 1521 सोल्जर्स आर सीटेड इन अ हॉल। देखिए एक हॉल में 1521 सोल्जर्स बैठे हुए हैं हॉल में। ओके, इन सच अ वे दैट देयर आर एज मैनी सोल्जर्स इन अ रो एज देयर आर रोज इन द हॉल। देखिए क्या है कि जैसे कि हॉल है आपका, ठीक है, अगर सपोज कीजिए ये हॉल है आपका 1 2 3 4, अगर आपकी 4 रोज हैं तो आपके 4 सोल्जर्स बैठे हुए हैं यहाँ पर 1 2 3 4। ओके, सपोज अगर उस हॉल में जितने भी नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही सोल्जर्स उस रो में बैठे हुए हैं। अगर हमारी रोज यहाँ पर 5 हो जाए तो एक रो में 5 सोल्जर्स बैठेंगे। अगर हमारी रो 6 हो जाए तो एक रो में 6 सोल्जर्स बैठेंगे। ठीक है, इस तरीके से बैठे हुए हैं कि जो नंबर ऑफ रोज हैं, ठीक है, जो नंबर ऑफ रोज हैं उसी के अकॉर्डिंग उतने ही सोल्जर्स आपके 1 रो में बैठे हुए हैं। अब बात समझिए पहले, अगर हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 सपोज 8 रोज हैं, तो हमारी जो 1 रोज में 8 सोल्जर्स बैठे हुए हैं यहाँ पर। ओके, इस रो में फर्स्ट रो में भी 8 सोल्जर्स बैठेंगे, सेकंड रो में भी 8 सोल्जर्स बैठेंगे, थर्ड रो में भी इस तरीके से बैठे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जनरली बहुत ही सिंपल होते हैं। आपको क्या करना है कि इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना है आपको बस, बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल है ये। आप 1 5 2 1 इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। ये सबसे पहले आपका हो जाएगा 2 से तो डिविजिबल है नहीं क्योंकि ये ऑड नंबर्स हैं, तो ये आपका 3 से डिविजिबल होगा। 3 5 ज़ा 15, 3 7 जा। ओके, देखिए लास्ट में मैंने 21 डायरेक्ट डिवाइड किया इसलिए मैंने 0 लिया यहाँ पर आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है आपका 3 1 ज़ा 3, 2 आएगा 26 ज़ा 18 और 3 9 ज़ा 27, 169। ये आपको पता है कि 13 का
13 इंटू 13। ओके, अब आप देखते हैं यहाँ पर पेयर बन गए, यहाँ पर फर्स्ट पेयर एंड सेकंड पेयर। तो आप इस पेयर से 3 लिखेंगे, इससे 13 लिखेंगे और ये हो जाएगा 39। यही आपका आंसर है। जो नंबर ऑफ रोज हैं हॉल में वो 39 है और एक रो में आपके 39 सोल्जर्स बैठे हुए हैं। अगर आपको आंसर चेक करना है तो 39 इंटू 39 चेक कर लीजिए आप। ये होगी आपकी रोज। ये जनरली मैं आपको आंसर चेक करा रहा हूँ। ये रोज 39 रोज हैं और एक रो में 39 सोल्जर्स बैठे हैं, ठीक है। तो आपके सोल्जर्स हो गए। अब आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1521 यही आपका आएगा, ठीक है। इससे आपको पता चल गया कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीटेड। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 11025 मीटर स्क्वायर मीटर। इफ ईच ऑफ इट्स साइड is increased by 1 meter, what will be the increase in its area। देखिए, सबसे पहले आपको एरिया गिवन है, ठीक है। एरिया से पहले हम स्क्वायर की साइड को फाइंड करते हैं, देन साइड में हम 1 1 ऐड करेंगे और फिर से हम एरिया फाइंड करेंगे। फिर जो अभी एरिया आपको गिवन है 11025 और जो आपका बाद में इंक्रीज करने के बाद एरिया आएगा उसका डिफरेंस निकालेंगे। जो डिफरेंस आएगा वो आपका आंसर होगा। ये हमें करना है क्वेश्चंस में। सो नाउ स्टार्ट सॉल्यूशन। Area of the square field, area of a square field is equal to 11025। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर। तो ये आपको जो वैल्यू दी गई है 11025, ये है आपकी साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 11025। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये तो आपका फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, किसका होता है, एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो जो वैल्यू दी गई वो साइड स्क्वायर के इक्वल होगी। अब आपको साइड फाइंड करनी है तो साइड इक्वल टू, जब भी स्क्वायर इक्वल टू के दूसरी साइड में आता है आपका तो ये हो जाता है स्क्वायर रूट 11025। अब ये आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं या फिर आप डिवीजन मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी हमने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताया इसलिए आप उसी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं साइड से 11025। सबसे पहले ये 3 से डिविजिबल होगा, जब मैंने ऐड किया तो ये 3 से डिविजिबल है। 3 3 ज़ा 9, 2 11, 20, 6 ज़ा 18, 2 7 ज़ा 21 एंड 5 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा, देखिए 5 2 7 8 9 10। अब ये आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, अब ये आपका 5 से डिविजिबल है। 5 2 ज़ा 10, 2 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 7 7 ज़ा एंड 7। तो अब आपका ये आ गया 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 एंड 7 इंटू 7। देखिए यहाँ पर सभी पेयर्स कंप्लीट हैं, आपका फर्स्ट पेयर कंप्लीट है, सेकंड एंड थर्ड। अब हम क्या करेंगे 3 इंटू 5 इंटू 7, ये आ गया 105। अब आपकी साइड जो थी वो 105 है, ठीक है। जो भी आपका स्क्वायर फील्ड था उसकी जो साइड है वो है आपकी 105। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि व्हाट विल बी द इंक्रीज इन इट्स एरिया। देखिए जब हम 1 मीटर इंक्रीज कर देंगे आप साइड में तो न्यू साइड जो आएगी आपकी आफ्टर इंक्रीजिंग 105 प्लस 1 इज इक्वल टू 106 मीटर। ओके, अब फिर से हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। अब आप साइड क्या लेंगे, देखिए जो न्यू साइड आई है आप यहाँ लिख लेंगे न्यू साइड।
देखिए पहले आपकी साइड थी 105 मीटर, बट क्या हुआ कि इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 मीटर हमने ऐड कर दिया है। जब ऐड करेंगे तो 106 मीटर हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा उसका एरिया, साइड स्क्वायर में रखेंगे 106 का स्क्वायर। अब 106 मीन्स हो जाएगा 106 इंटू 106। इसको आप रफ में कर लें और इसको फिर यहाँ पर राइट कर लेते हैं। मैं रफ कर लेता हूँ 106 इंटू 106 63 11236 11236 11236 मीटर स्क्वायर। अब ये देखते हैं कि अब एरिया क्या हो जाएगा, कितना इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज एरिया। इंक्रीज एरिया 11236 माइनस 11025 112 मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि सबसे पहले आपको दिया था कि एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड आपको गिवन था कि एरिया जो है आपका स्क्वायर फील्ड का वो क्या है 11,025 स्क्वायर मीटर। ओके, सबसे पहले हमने इसकी साइड को फाइंड किया। साइड कैसे आएगी, साइड स्क्वायर फॉर्मूले से। साइड स्क्वायर हमने जब फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया साइड स्क्वायर इक्वल टू 11025, आपका लास्ट में आया साइड जब निकल गया ये आपका 105 105। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना क्या था कि हमें साइड में 1 इंक्रीज करना था, तो हमने 1 इंक्रीज कर दिया, +1 करके 106 हो गई। ठीक है, अब जब इंक्रीज हो गए तब एरिया भी इंक्रीज होगा, जब साइड इंक्रीज होगी तो एरिया भी इंक्रीज होगा। तो अब न्यू जो एरिया आएगा वो क्या आएगा आपका 11,236, ये आपका न्यू एरिया है आफ्टर इंक्रीजिंग साइड बाई 1 मीटर। ओके, ये आपका ओल्ड एरिया था ये। अब डिफरेंस निकालना हमें, क्योंकि कितना इंक्रीज हुआ ये फाइंड करना है, कितना बढ़ गया हमारा। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो न्यू एरिया है उससे ओल्ड एरिया को माइनस कर देंगे। जब हमने ओल्ड एरिया को माइनस किया तो आपका आ गया 211 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 7। ओके स्टूडेंट्स,